तो आपको नाम सहित सूचित जारी करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के कि किस व्यक्ति को आपने नाम काटा। नाम हटाए गए हैं, खास करके मरे हुए लोग को जिनको मृत्यु के आधार पर छांटे गए हैं, उसमें भी जीता पाए गए। हम ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरी एक कार्यकर्ता की बेटी के नाम काटा गया। आपके पास अलग सूत्र है, लेकिन मेरे पास अलग सूत्र है और हम लोग उस सूत्र से एक साथ बैठ करके। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का मामला तूल पकड़ा हुआ है, उन चीजों को देखते हुए राजेश कुमार राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार सवाल खड़ा किया था चुनाव आयोग पर, और फिर से जो है चुनाव आयोग पर उन्होंने 7 सवाल खड़ा किए हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में लोगों का नाम काटा गया है, साजिश के तहत हम लोग मैदान में उतरेंगे। वहीं राहुल गांधी भी रक्षाबंधन के बाद बिहार में गांव-गांव जाकर, जिला वाइज जाकर जो है लोगों को बताने का काम करेंगे किस तरीके से सरकार अपने मनमानी तरीके से जो है लोगों का नाम कटवाया जा रहा है। लेकिन वहीं राजेश कुमार राम कहते हुए नजर आए कि जो भी लोग हैं जिनका भी नाम कटा है, जो भी हमारे जो कार्यकर्ता है, वो उन तक जाएंगे और वहां उनके जो नाम कटे हैं, उनके द्वारा जो उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है, उन चीजों को सॉल्यूशन के रूप में वो लोग कार्य करेंगे। पहले सुनवा रहे कि राजेश कुमार राम क्या कुछ कर रहे हैं। चेक करने के लिए दिए हैं। अभी हमारे एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के बेटी का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। अब ये सारे कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और वो कई ऐसे खबर आए हैं कि जो नाम हटाए गए हैं, खास करके मरे हुए लोग को जिनको मृत्यु के आधार पर छांटे गए हैं, उसमें भी जिंदा पाए गए। और जो लोग बाहर गए हैं, जो दिखाया गया है कि बाहर जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये हालत है कि सभी सेगमेंट में इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता रहा है कि किसको हम छांटे हैं। उनके वेबसाइट पर ये अपलोड नाम होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का इलेक्शन कमीशन के द्वारा नाम एलिमिनेट या हटाए जा रहे हैं, तो आप ही बताइए कि उसका नाम पता होना चाहिए कि नहीं कि हमने अमुक व्यक्ति को हटाया। और ये हम लोग कल भी इलेक्शन कमीशन से मांग किया था 7 क्वेश्चन के साथ। वो 7 क्वेश्चन में हम लोगों ने मांग किया कि आप पहला तो ये बता दो कि जिनके नाम छाटे उनका नाम क्या है। आप छांटने में आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई। यदि आप बीएलए भेज करके कराए हैं तो वो बताओ। तीसरा था हमारा क्वेश्चन कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिनकी नामों की घोषणा आप यदि 65,64,000 लोगों का नाम आपने बाहर किया है, तो वो सूची कब जारी करेंगे। और ये सूची जारी करेंगे तो निश्चित तौर से ये गड़बड़ियां जो शुरू से हम लोग कहते आए हैं, वो हम प्रूफ कर देंगे कि ये सारे खेल, वोटबंदी का खेल इलेक्शन कमीशन ने फर्जी तरीका से किया। क्या आप लोग बूथ स्तर पे बूथ की मांग कर रहे हैं? हमारे फीडबैक आए गए हैं। हर जिला में सबसे ज्यादा लगभग 3 लाख, हो सकता है आंकड़ा इधर उधर है, पटना के अंदर, और हमारे जिला में भी 1,28,000 के आसपास। हम अभी अध्ययन नहीं किए, लेकिन अब उसमें हम इसीलिए तो मांग रहे हैं कि आपने जिला में आंकड़ा जारी कर दिया कि हम जो है इतना लाख छांटे हैं, तो आपको नाम सहित सूचित जारी करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के कि किस व्यक्ति को आपने नाम काटा, आपने किस व्यक्ति को नाम हटाया और कौन कारण से हटाया, वो तो प्रूफ देना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं
कि आने वाला समय में हमारे पास आंकड़ा है मोबाइल में, वो हम आपको सामने रखना चाहते हैं। हमने कल इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी दिया है वो आपके बीच रखना चाह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन यदि क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन के जवाब देगा तो हम दूध के दूध, पानी के पानी हम जारी करेंगे। और हमारे नेता रक्षाबंधन के बाद आएंगे, हम उनके सम्मुख उन नाम कटे हुए जिनके मृत्यु के नाम पर काटे गए हैं, जिनको बाहर रखने के नाम पर काटे गए हैं, उस सब को हम राहुल गांधी जी के सामने प्रस्तुत तेजस्वी यादव जल्दबाजी में ये बयान दे दिए थे कि उनका नाम कट गया। आप क्या क्वेश्चन किए? तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं नई वोटर लिस्ट में उनका नाम कट गया है। हम ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरी एक कार्यकर्ता की बेटी के नाम काटा गया और वो पिछले लोकसभा में वो वोट दी है। हम सारे दस्तावेज के साथ आपके बीच बहुत जल्दी होंगे। चुनाव आयोग तो तेजस्वी यादव के दस्तावेज शामिल ला दिए हैं कि उनका नाम है शामिल। ये जो है, हम क्या कहें कि नाम हटाना क्यों हटा, और यदि हमारे एक कार्यकर्ता के बेटी के हटा है तो वो भी मैं दिखाऊं। मुकेश सहनी सर बीजेपी के संपर्क में है। सर मुकेश सहनी सर बीजेपी के संपर्क में है। ये आपका सूत्र है, लेकिन वो तो हमारे जो है इंडिया गठबंधन के अंग है और भाई उनके नेता थे। अब कोई कभी कभी हम अनुपस्थित रहेंगे तो इसका मतलब थोड़े कि पूरा सीन चेंज हो। वो आपको बताएं, वो हमको तो कहें कि रहेंगे। हमको खुद बोले हैं कि हम गठबंधन के पार्ट हैं, आप चिंता न करें, मिल करके लड़ेंगे। हमसे खुद बात हुई है। मीडिया में बात आना और बैठ के बात करना दोनों दो चीज है। आपके पास अलग सूत्र है, लेकिन मेरे पास अलग सूत्र है, और हम लोग उस सूत्र से एक साथ बैठ करके इम्पैक्ट होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन, आप जो सवाल आया है उस सवाल उनसे ले लीजिएगा, इसके बाद हमसे सवाल पूछ लीजिए। तो आपने राजेश कुमार राम को सुना। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक जो उनका नाम कटा है, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए ताकि आपका जो नाम कटा है वो फिर से पुनः जुड़ सके। और ऐसे में हम लोग 7 सवाल चुनाव आयोग पर किए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। उनको बताना चाहिए जिन लोगों का नाम कटा है किस बेसिस पे कटा है, किन कारणों से कटा है, उन चीजों को लेकर स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को तथ्य रखना चाहिए था। लेकिन अब जो है मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें फिर से कि जिस तरीके से लगातार SIR का मामला है, चुनाव काफी नजदीक है। राहुल गांधी जो है बिहार आएंगे और बिहार में लोगों को जाकर बताएंगे कि SIR के तहत लोगों को किस तरीके से अपने अधिकार का जो प्रयोग है उससे वंचित कर रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष पार्टी मजबूत है और कांग्रेस ने लगातार ऐलान भी कर दिया कि किसी का भी नाम नहीं कटेगा। अगर नाम कटेगा तो चुनाव आयोग को फिर से नाम जोड़ना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।